क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें सफ़र में उल्टी होती है? अक्सर लोग टेढ़े मेढ़े रास्तों, कार, बस, जहाज़ में सफ़र के दौरान या फिर झूलों पर उल्टी किए बिना नहीं रह पाते और जिन्हें ऐसी परेशानी उठानी पड़ती है उन्हें न सिर्फ कुछ घंटों के लिए, कई बार तो 3-4 दिनों तक चक्कर, घबराहट, जी मचलना या उल्टी की समस्या होती है। और ऐसा न सिर्फ हम इंसानों में बल्कि जानवरों जैसे कि कुत्ते और बिल्लियों को भी होती है। इसको इंग्लिश में मोशन सिकनेस कहा जाता है। मोशन का मतलब होता है हलचल और सिकनेस का मतलब होता है बीमारी, यानी कि हलचल से होने वाली बीमारी को मोशन सिकनेस कहा जाता है। लेकिन ये मोशन सिकनेस होता क्यों है? एक थ्योरी की माने तो मोशन सिकनेस का कारण हमारी आँख और कान के बीच के तालमेल में गड़बड़ी का होना है। हमारे आँख, कान, त्वचा हमारे दिमाग को अलग अलग प्रकार के सिग्नल भेजते हैं। जब हम गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं तो हमारी आँखें हमारे दिमाग से कहती हैं कि हम एक जगह स्थिर होकर के बैठे हुए हैं। वहीं हमारे कान हमारे दिमाग को ये सिग्नल भेजती है कि हम तेज़ी से भाग रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कान कैसे सिग्नल भेज सकती है, तो इसको समझने के लिए हम कान के डायग्राम को देखते हैं। हमारे कान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है, जिसमें कुछ लिक्विड भरा होता है और कुछ बाल भी मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा जब आप पानी से भरे ग्लास को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं तो पानी हिलता रहता है। उसी प्रकार से जब हम हिलते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो ये लिक्विड भी हिलता रहता है, जिससे हमारे दिमाग को पता चलता है कि हम हिल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें कैमरा हिल रहा है, यानी कि जैसे आप वर्चुअल रियलिटी वीडियोस को ले सकते हैं जिसमें आँखों पर कैमरा लगा होता है और हमें ऐसा महसूस होता है कि हम कभी पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं, कभी नदी में तैर रहे हैं या फिर कभी भाग रहे हैं, जिसमें हमारी आँखों को ये लगता है कि हम तेज़ी से भाग रहे हैं और हमारी आँखें हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती हैं कि हम तेज़ी से भाग रहे हैं। वहीं हमारे कान हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि हम एक ही जगह पर स्थिर हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न बढ़ता है और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से हमारे पेट में हलचल होने लगती है और फिर हमें उल्टी हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इंसान गाड़ी चला रहा होता है फिर उन्हें उल्टी क्यों नहीं होता? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके कान के साथ साथ उनकी आंखें भी चौकन्नी होकर के सभी हलचल को देख रही होती हैं। उन्हें रास्ते के मोड़ पहले से ही पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न कम होता है। और इसी वजह से जो इंसान ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठा होता है उन्हें भी उल्टी की समस्या कम होती है। एक स्टडी की माने तो इसके पीछे जेनेटिक का कारण भी हो सकता है। कुछ लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आँख और कान के बीच का कन्फ्यूज़न ज़्यादा महसूस होता है। ये थ्योरी हमारे कई सारे सवालों के जवाब देती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे अधूरा छोड़ देती है, जैसे कि ये मोशन सिकनेस की दिक्कत कुछ ही लोगों को क्यों होती है, औरतों में ज़्यादा, आदमियों में कम क्यों होती है। वैज्ञानिक भी अभी तक इन कारणों को लेकर के पूरी तरीके से श्योर नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए कुछ नुस्खे ढूंढ लिए गए हैं, जैसे गाड़ी में बैठे बाहर दूर एक ही जगह पर देखते रहना, ताकि आपके कान के साथ साथ आपकी आंखों को भी पता चले कि आप तेज़ी से भाग रहे हैं। इसके अलावा खास करके आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ताकि आपको आगे आने वाले मोड़ का पता पहले से ही चल जाए और ड्राइवर की तरह आपकी आंखें भी चौकन्नी होकर के सभी हलचल को देख रही हों। सफ़र के दौरान किताबें बिल्कुल मत पढ़िए। इसके अलावा मोबाइल का इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो हमारे आंखों को लगता है कि हम एक ही जगह पर स्थिर हैं। इसके अलावा अगर आपको सफोकेशन ज़्यादा हो रही है तो खिड़की का शीशा खोल करके ताज़ी हवा लें। अक्सर लोग सफ़र में बिना कुछ खाए निकल जाते हैं, जिससे उन्हें मोशन सिकनेस अधिक होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खा लें। सफ़र में निकलने से पहले आप हल्का नाश्ता करके निकल सकते हैं और ऑयली खाना या फिर चाय, कॉफ़ी या ऐसा खाना जिससे आपको गैस या एसिडिटी बन सकती है, उससे भी परहेज़ रखें। इसके अलावा सफ़र में चक्कर या फिर जी मचलने पर आप मिंट, अदरक, च्युइंगम या फिर खट्टी कैंडी भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप उल्टी की दवाइयाँ भी ले सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम तो खिड़की के बाहर देखते हैं, फिर हमें उल्टी क्यों होती है? जी हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सफ़र में बाहर देख रहे होते हैं, फिर भी उन्हें उल्टी होती है।
उनके तो आँख, कान, नाक सब एक ही सिग्नल दे रहे होते हैं, फिर कहाँ जाती है ये थ्योरी। इसीलिए ये श्योरिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि मोशन सिकनेस का इकलौता कारण यही है। आपको किसी दूसरे कारणों की वजह से भी उल्टी हो सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये सारे नुस्खे आप पर एक समान काम करें। इसीलिए आप ये सारे नुस्खों को अपनाएं और जो भी आपको फ़ायदेमंद लगे उसे आप इस्तेमाल करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।